हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर स्मार्ट स्टडी के इस नई वीडियो में। दोस्तों, जो हमारी मानव रोग की सीरीज चल रही थी उसका ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने इसका पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है जिसमें हमने आनुवंशिक और जीवाणु जनित जितने भी रोग हो सकते हैं उन सभी के बारे में एकदम डिटेल में चर्चा किया है। इस वीडियो में हम दोस्तों विषाणु जनित रोगों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विषाणु जनित रोगों के बारे में हम स्टार्ट करें उससे पहले हम विषाणु के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, जो ये विषाणु है इसकी खोज सर्वप्रथम पूछी जाए तो इवांस्की द्वारा की गई थी दोस्तों, और इससे कोशिका सिद्धांत का जो है अपवाद माना जाता है। अपवाद क्यों माना जाता है दोस्तों? तो इसमें कोशिका ही अनुपस्थित होती है। तो ये बना किस चीज़ का होता है दोस्तों? तो ये न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए और आरएनए और प्लस जो है प्रोटीन की झिल्ली का बना होता है दोस्तों, और इसे सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी भी कहा जाता है। कड़ी क्यों कहते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों जो विषाणु होता है ये तब तक निर्जीव रहता है जब तक या किसी सजीव की कोशिका में या सजीव के अंदर प्रवेश ना करे। जैसे मान लो कोरोना वायरस है दोस्तों, तो ये तब तक जो है इनएक्टिव रहेगा, मतलब कोई काम नहीं करेगा, निर्जीव रहेगा जब तक ये हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता। जैसे ही ये हमारे शरीर में जो है एंट्री करता है तैसे ही यह एक्टिव हो जाता है और प्रतिक्रिया करने लगता है दोस्तों। तो जो विषाणु होता है दोस्तों इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पादप वायरस जो पौधों में रोग पैदा करता है, एक होता है जंतु वायरस जो हम जैसे जंतुओं के बारे में जो है रोग पैदा करता है, एक होता है जीवाणु नाशक वायरस मतलब जो जीवाणु को ही खा जाता है, उनको नष्ट कर देता है। वैसे भी वायरस होते हैं दोस्तों। जो पादप वायरस होता है दोस्तों इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये कैसा वायरस है दोस्तों? ये पौधों में जो है रोग पैदा करता है, और सर्वप्रथम दोस्तों जो इवांस्की ने खोज किया था वायरस की, वो इसी वायरस की खोज की थी जो पौधों में रोग पैदा करता है, और उसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एग्जाम्पल है दोस्तों पादप वायरस का, और इसी की खोज जो है सर्वप्रथम की गई थी इवांस्की के द्वारा। मतलब पहला खोजा गया जो वायरस था वो यही वायरस था, टोबैको मोज़ेक। इसलिए जो ज़रूरी है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। और जो जीवाणु नाशक वायरस है दोस्तों उसका एग्जाम्पल है मैक्रोफेज वायरस। ये वायरस इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों जीवाणु नाशक में क्योंकि इसका प्रयोग जो है गंगा के जल में किया जाता है उसके जल को शुद्ध करने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों, वायरस को जब गंगा के जल में डाला जाता है या गंगा में जब डाला जाता है दोस्तों, तो गंगा में जो भी जीवाणु होते हैं, जो नुकसानदायक जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होती हैं, उनको ये वायरस जो है नष्ट कर देता है, उनका भक्षण कर लेता है। इससे क्या होता है दोस्तों, गंगा का जो पानी होता है वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम जंतुओं में जो होते हैं रोग वायरस के कारण उन सभी के बारे में एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसमें जो कंटेंट आपको मिल जाएगा वो शायद ही कोई इतना कंटेंट दे पाए दोस्तों ये हमारी कई सालों की मेहनत है दोस्तों, जो हम आपको लगभग 1 ही घंटे में शेयर कर दे रहे हैं आपको। इसमें पहला है डेंगू दोस्तों, जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, और ये होता किससे है? तो ये अरबो वायरस के कारण होता है। जिस वायरस के कारण ये रोग होता है दोस्तों उसका नाम है अरबो वायरस। तो दोस्तों इसका वाहक क्या होता है? मादा एंडीज मच्छर होती है। मादा एंडीज मच्छर के कारण जो है जब ये मच्छर किसी को काट लेता है दोस्तों, तो ये जो है अरबो वायरस इस मच्छर के अंदर रहता है, और ये मच्छर जो इस वायरस को जिसको भी काटता है उसके अंदर छोड़ देता है, तब उसको जो है डेंगू जो है रोग हो जाता है दोस्तों। और इसका लक्षण क्या है? मतलब दोस्तों हम कैसे जानेंगे कि डेंगू हमको बुखार हो गया है? तो उसमें होता क्या है, इस रोग में तेज बुखार होता है, आँख और मांसपेशियों में तेज दर्द होता है, और ये अगर अत्यधिक हो जाए दोस्तों तो हमारे आंतरिक अंगों, इससे जो है दोस्तों जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अंग हैं, जैसे जो है किडनी होती है और वृक्क होता है, उन सभी में क्या होता है दोस्तों, किडनी हो गई, यकृत हो गई, और जितने भी आंतरिक अंग होते हैं दोस्तों उन सभी में क्या हो सकता है? ब्लडिंग हो सकती है, रक्त संचार, मतलब कि कोई अंग अंदर से फट सकता है जिससे बहुत तेज़ी से खून निकलने लगे दोस्तों। और निकलता है तो बंद भी नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या जो है तेज़ी से जो है घटने लगती हैं। और इन प्लेटलेट्स का काम तो पिछले में रोग में ही बता दिया गया कि इन प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड को क्लोटिंग करवाना, मतलब रक्त का थक्का बनाती हैं दोस्तों। जब ये जो है अत्यधिक तेज़ी से कम हो जाएंगी तो ब्लड क्लोट तो होगा ही नहीं, मतलब रक्त का थक्का तो बनेगा ही नहीं, तो ब्लड क्या है? बहता ही रहेगा, और आदमी की जो है
मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों इसका कुछ देसी उपचार भी होते हैं जो डेंगू रोग में काम आते हैं, जैसे नारियल पानी, बकरी का दूध और पपीते का पत्ता। इन सब का अगर इस्तेमाल किया जाए दोस्तों तो ये जो है डॉक्टर द्वारा प्रूव किए जाते हैं कि नारियल पानी, बकरी का दूध और पपीते का पत्ता ये जो है क्या करते हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स की संख्या को जो है बढ़ा देते हैं। जो अत्यधिक कम हो जाती हैं उनकी संख्या को ये बढ़ाते हैं ताकि जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो पाए इस रोग में। तो आप धीरे धीरे अगर इलाज भी करते रहेंगे और इसको भी लेते रहेंगे तो आपकी प्लेटलेट्स जो हैं वो जो बहुत कम हो जाती हैं वो जो इसको बैलेंस कर देता है। अगले रोग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अगला जो रोग है दोस्तों वो है एड्स। एड्स क्या होता है दोस्तों, ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का जो है संक्षिप्त रूप होता है। और ये होता किससे है दोस्तों, तो HIV के कारण होता है। HIV क्या है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस वायरस के जो है कारण जो है एड्स रोग होता है दोस्तों। जो ये वायरस है इसका जो सर्वप्रथम देखा गया था केस वो 1981 में अमेरिका में देखा गया था। भारत में ये 5 साल बाद 1986 में पहुंचा था दोस्तों जो HIV वायरस होता है इसका वाहक क्या होता है, तो वाहक इसका ब्लड ही होता है। कहने का मतलब जब तक कोई HIV जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में जब तक नहीं टच होगा, जब तक किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड से नहीं मिलेगा, तब तक ये वायरस दूसरे व्यक्ति में जो है नहीं पहुंचेगा। कहने का मतलब अगर आपको या हमको एड्स है तो हमारा ब्लड जब तक किसी अन्य व्यक्ति में नहीं चढ़ाया जाएगा या उसके ब्लड से नहीं मिलेगा तब तक वो व्यक्ति जो है HIV पॉजिटिव नहीं होगा। तो दोस्तों किन किन कारणों से ये फैलता है, तो रक्त का आदान प्रदान करने से। जैसे दोस्तों किसी को जो है HIV पॉजिटिव है कोई व्यक्ति, अगर उसका ब्लड किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ाया जाए तब ये वायरस जो है दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। माँ से बच्चों में दोस्तों, यदि माँ जो है HIV पॉजिटिव है तो उसका होने वाला बच्चा भी जो है HIV पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। अगर संक्रमित सुई जो है दोस्तों, जैसे यदि कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति को कोई इंजेक्शन लगाया गया है और वो जो है इंजेक्शन किसी अन्य व्यक्ति को लगाया जाता है तो भी वो HIV पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। और लैंगिक जनन सेक्सुअल करने से जो है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति जो है HIV पॉजिटिव है और वो किसी महिला के साथ में जो है लैंगिक संबंध बनाता है दोस्तों, तो वो महिला भी HIV पॉजिटिव हो सकती है। और ये प्रभावित क्या करता है, तो दोस्तों ये प्रभावित जो हमारी ब्लड की WBC होती है उसमें भी दोस्तों लिम्फोसाइट होती है, T लिम्फोसाइट, उसको नष्ट करता है। और ये जो T लिम्फोसाइट है दोस्तों इसे शरीर का फाइटर कहा जाता है दोस्तों। ये WBC जो होती है दोस्तों ये हमारे शरीर की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है दोस्तों। प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब जैसे कोई रोगों का हमला होता है हमारे शरीर पर तो उससे लड़ने की जो क्षमता है वो WBC के द्वारा ही बनाई जाती है दोस्तों। हमारी शरीर की क्षमता को जो है बढ़ाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के बनाने के रूप में ये जो है WBC हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये एंटीबॉडी जो है दोस्तों जो बाहरी जो है संक्रमण रोग होते हैं जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो इन सभी से लड़ने की जो है पावर होती है हमारे शरीर के, तो उसका निर्माण ही कौन करता है दोस्तों, ये WBC करता है। अब ऐसे में जो अत्यधिक WBC का भक्षण हो जाता है शरीर से तो होता क्या है दोस्तों, हमारे रोग की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता का मतलब जो रोगों से लड़ने की हमारी शक्ति होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ऐसे में होता क्या दोस्तों, अगर किसी भी जो है नॉर्मल वायरस या बैक्टीरिया का जो है हमारे पर हमला होता है या किसी भी छोटी बीमारी का जो हमारे ऊपर होती है या हमें कोई रोग हो जाता है तो उस जो है वायरस या बैक्टीरिया का हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हम, तो ऐसे में क्या होती है हमारी डेथ हो जाती है दोस्तों। अब तक जो है दोस्तों इस एड्स का जो HIV है इस वायरस को जो है कंट्रोल करने के लिए कोई भी वैक्सीन का अब तक निर्माण नहीं हुआ है दोस्तों। इस जो है HIV की जो है इस रोग की इस वायरस की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों इस एड्स रोग का लक्षण क्या होता है दोस्तों, तो तेज बुखार होता है, सर दर्द होता है, उल्टी होने लगती है, शरीर का वजन जो है तेजी से घटने लगता है। और जो एड्स दिवस है दोस्तों वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले 2 रोगों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे दोस्तों। एक है छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, एक है चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। जो छोटी माता होती है दोस्तों ये बेरीसोला वायरस के कारण होती है और जो चेचक होता है दोस्तों वो होता है बेरीओला वायरस के कारण।
इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? तो हल्का बुखार होता है, शरीर के निचला हिस्सा जो उदर गुहा का भाग होता है वो अत्यधिक दर्द करता है दोस्तों, और शरीर में जो है पित्तियाँ निकल आती हैं। ये इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों? तो तेज बुखार होता है, त्वचा पर लाल दाने होते हैं दोस्तों। जो चेचक का टीका था दोस्तों वो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, और ये टीका जो है विश्व का प्रथम टीका था जो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। और ये किस चीज़ का टीका था दोस्तों? तो ये चेचक का टीका था जो विश्व में प्रथम बार खोजा गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है दोनों दोस्तों, और ये दोनों ही अत्यधिक संक्रमण रोग होते हैं। मैं कहने का मतलब ये बहुत तेज़ी से फैलने वाले रोग होते हैं। इसके बारे में ध्यान रखना दोस्तों कि ये अत्यधिक संक्रमित रोग होते हैं। अगला जो रोग है दोस्तों वो है पोलियो। पोलियो जो है पोलियोमाइलिटिस वायरस के कारण होता है दोस्तों। इसका वाहक होता है घरेलू मक्खी, जो हमारे घरों में मक्खी होती है वही इनका वाहक होती है, मतलब वही जो है इन वायरसों को हमारे अंदर प्रवेश कराती हैं। कहने का मतलब ये जो वायरस होता है इन मक्खियों के अंदर रहता है, और जो ये मक्खियाँ हमारे ऊपर बैठती हैं, हमको काटती हैं, तो इस वायरस को हमारे अंदर छोड़ देती हैं, तब हमें पोलियो रोग हो जाता है। और इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है दोस्तों? तो ये हमारी तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित करता है। इससे होता क्या है दोस्तों? इस रोग में हमारी हड्डियों में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, और इतनी तेज़ी से दर्द होता है कि हड्डियाँ तक जो है टेढ़ी कर देता है ये रोग। और इसका टीका जो है जोनास साल्क के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2014 में दोस्तों भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया था, और जब अफ़गानिस्तान से जो है भारतीयों को वापस बुलाया जा रहा था दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा, तो उसमें क्या हो रहा था कि कुछ जो भारतीय थे जो अफ़गानिस्तान में रह रहे थे, तो उनमें कुछ दोस्तों जो व्यक्ति थे वो पोलियो पॉजिटिव थे, इसलिए ये चर्चा का विषय था दोस्तों। इसलिए याद रखना दोस्तों, इसकी टीके की खोज जो है जोनास साल्क के द्वारा की गई थी, और ये पहले इसका यूज होता था दोस्तों। पहले जो है इस जोनास साल्क द्वारा बनाए गए टीके का यूज होता था, परंतु वर्तमान में क्या होता है दोस्तों? ओपीवी का यूज होता है, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही कहते थे 2 बूंद जिंदगी के लिए। 2 बूंद जिंदगी के लिए यही जो है यही वैक्सीन थी ओपीवी, जिसे कहते थे 2 बूंद जिंदगी के लिए, इसी को कहा जाता है। और इसको बनाया किसने था दोस्तों? अल्बर्ट सेबिन के द्वारा ये बनाया गया था। और दोस्तों याद रखना कि पोलियो डे जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। इसके साथ ही रखना एक इम्पॉर्टेंट डेट है ये 24 अक्टूबर, इसी दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसका जो रोग है दोस्तों वो है रेबीज़। रेबीज़ को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहते हैं आगे चर्चा करेंगे। ये होता है रैबिडो वायरस के कारण दोस्तों। इसका वाहक क्या होता है? तो इसका वाहक कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, बंदर होता है, चमगादड़ भी इसका जो है वाहक हो सकता है दोस्तों। कहने का मतलब ये फैलता कैसे है दोस्तों? तो ये फैलता है कुत्ते के काटने से, बिल्ली, बंदर, इन सभी में जो है ये रैबिडो वायरस होता है दोस्तों। आपने मोस्टली सुना होगा कि जो रेबीज़ होता है वो कुत्तों के ही काटने से होता है, पर ऐसा नहीं दोस्तों। ये बिल्ली के अंदर भी यही वायरस रहता है, और बंदर में भी यही वायरस रहता है। कहने का मतलब अगर आपको बिल्ली काटे या बंदर काटे तो आप जो है हॉस्पिटल में जाके रेबीज़ का ही टीका लगवा लेना। रेबीज़ का ही टीका लगाएंगे, जब आप बताएंगे कि आपको बंदर या बिल्ली ने काटा है तो आपको रेबीज़ का ही टीका लगाया जाएगा दोस्तों। और इस रोग में होता क्या है दोस्तों? ये हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों, ये याद रखना। और इससे क्या होता है दोस्तों? इस रोग में हमको पानी से डर लगता है, पानी से हमको डर लगता है, इसीलिए जो है इसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि ये हमारे तंत्रिका तंत्र को, मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है दोस्तों। इसलिए क्या होता है कि हम जो है पानी से डरने लगते हैं। ये वायरस है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को इस प्रकार प्रभावित कर देता है दोस्तों कि हम पानी को देखकर ही भागने लगते हैं। उससे हम इतना डरने लगते हैं कि वो हमें दिख जाए तो हम उससे बहुत दूर भागने लगते हैं। इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है दोस्तों। और इसका टीका जो है, जिसका नाम एंटी रेबीज़ है, इसके टीका का नाम क्या है? एंटी रेबीज़। और इसकी खोज जो है लुई पास्चर के द्वारा की गई थी दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सभी को नोट करना, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।
लगभग हमेशा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इतना कंटेंट आपको शायद ही कोई देगा दोस्तों। अगला जो रोग है वो है गलसुआ, जिसे घेंघा कहते हैं, गोइटर या मम्प्स। ये क्या होता है दोस्तों, ये पैरामाइजो वायरस होता है, उसके कारण होता है। इसका वाहक हवा, पानी, मिट्टी ये हो सकते हैं दोस्तों। ये वायरस करता क्या है दोस्तों, ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि होता है उसमें जो है इन्फेक्शन कर देता है। इससे होता क्या है, जो ये ग्रंथि होती है दोस्तों उसमें सूजन आ जाती है। ये दोस्तों ग्रंथि क्या होती है, हमारे गले में होती है, ये गले में फंसी होती है दोस्तों। ये थायराइड होती है, इसके साथ में ही जो है पैराथायराइड 2 ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे गले में होती है। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों, इसका मुख्य अवयव जो होता है वो आयोडीन होता है दोस्तों। तो क्या होता है, आयोडीन भी अगर इसको सही मात्रा में प्राप्त ना हो तब भी ये ग्रंथि क्या होती है, इसमें भी सूजन आ जाता है। तब भी क्या होता है, हमें गोइटर रोग हो जाता है, गलसुआ घेंघा रोग तब भी हो जाता है आयोडीन की कमी से भी। क्यों होता है, क्योंकि इसका मुख्य अवयव ही क्या होता है, आयोडीन होती है। और अगर ये पर्याप्त मात्रा में इसको नहीं मिलता तब भी क्या होती है, इसमें सूजन आ जाती है, तब भी हमको गोइटर रोग हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये गोइटर जो है आयोडीन की कमी और पैरामाइजो वायरस के कारण हो सकता है। अगले भी रोग पर चलेंगे दोस्तों। अगला जो रोग है वो है जुखाम, जिसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। इसे ही हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट रोग भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम है रेनो वायरस। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और इसका वाहक क्या होता है, मुख्यतः हवा होती है। मतलब मेनली देखा जाए तो ये हवा के कारण ही फैलता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, लगातार हमारे नाक से पानी, श्लेष्मा निकलने लगता है और जो है गले में जो है कफ बन जाता है, आँख से आंसू निकलने लगता है। इस रोग के जो है लक्षण दोस्तों, इसमें जो है क्या है, एक ही इम्पोर्टेंट है, वो 2 हैं दोस्तों ऐसे देखा जाए। एक तो इसे हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट जो है रोग कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये रेनो वायरस के कारण होता है, ये इम्पोर्टेंट है। जुखाम जैसे कॉमन कोल्ड, कभी कभी हिंदी में भी कॉमन कोल्ड लिखाएगा और पूछेगा आपसे कॉमन कोल्ड जो है किस वायरस के कारण होता है, तो ध्यान रखना रेनो वायरस के कारण होता है। अगला है इबोला वायरस। इबोला वायरस जो होता है वो इबोला वायरस से ही होता है। इसका वाहक क्या होता है, चमगादड़ होता है। और इस रोग से क्या होता है दोस्तों, रोगियों को जो है डायरिया हो जाती है। डायरिया क्या होती है दोस्तों, इसमें लगातार जो है उल्टी और दस्त होने लगता है। या इतना खतरनाक है दोस्तों कि इसमें क्या होता है, अगर ये रोगी को अगर ये अत्यधिक बढ़ जाए तो इससे क्या होता है, आंतरिक जो है अंग जो है वो फट जाते हैं। इसी तरह होता है किसमें दोस्तों, डेंगू में जो भी है क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा फैल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से अगर हमारे अंदर डेंगू हो जाता है तो उसमें भी क्या होता है, आंतरिक जो अंग हैं वो फट जाते हैं। वैसे इबोला में भी क्या होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा इसका वायरस हमारे शरीर में हो जाए तो हमारे आंतरिक अंगों को नुकसान कर देता है और वो फट भी सकते हैं। अगला है निपाह वायरस। ये निपाह वायरस के कारण ही होता है दोस्तों। इसे जूनोटिक वायरस कहते हैं। जूनोटिक वायरस क्या कहते हैं, उन सभी रोगों को जूनोटिक रोग कहते हैं जो हमें जो है जानवरों से प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो ये निपाह वायरस भी हमको जो है जानवरों से ही प्राप्त होता है। तो इसका वाहक क्या होगा दोस्तों, इस जानवरों की लार में जो है ये निपाह वायरस होता है, जिसमें कुछ जानवर हैं दोस्तों जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, इन सभी में क्या होता है, निपाह वायरस होता है। इनकी लार में, इनके मुख में ही होता है दोस्तों। तो इनके चाटने से क्या होता है कि कभी कभी जो है गाय, भैंस या घोड़े जैसे जानवरों के मुख में अगर ये निपाह वायरस तो रहता है, अगर जो है कोई किसी भैंस या गाय के मुख में है तो अगर वो गाय भैंस आपको चाट लेती है और आप उसे अपने मुख से या किसी ऐसे स्थान से लगाते हैं जो जिससे आपके शरीर में वो एंट्री कर सके, तो आपको जो है निपाह वायरस रोग हो जाएगा। इस रोग का नाम ही निपाह वायरस है दोस्तों। यह वायरस जो है मस्तिष्क ज्वार कहलाता है दोस्तों। मतलब जो है ब्रेन में हमें जो कहते हैं ना कि दिमागी बुखार, वही कर देता है। और इससे क्या होती है, हमारी याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इससे हमको क्या है, सुनने समझने की हमारी क्षमता जो है बिल्कुल कम हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जो रोगी होता है वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। अगला जो रोग है दोस्तों वो है चिकनगुनिया। सबने सुना होगा चिकनगुनिया। ये चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है दोस्तों। इसका वाहक क्या होता है, मादा एडीज मच्छर, जो डेंगू का वायरस है, अरबो वायरस का भी जो है वाहक क्या होता है, मादा एडीज मच्छर ही होती है दोस्तों। वही इसका भी वाहक है चिकनगुनिया का। और इस जो है मच्छर को जो है टाइगर मच्छर भी कहते हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना।
इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों चिकनगुनिया के? इसमें क्या होता है, तेज बुखार आ जाता है, जोड़ों तथा मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द हो जाता है दोस्तों, और इसके साथ ही शरीर में क्या होती है, ऐंठन होने लगती है। अब तक इसकी कोई वैक्सीन जो है दोस्तों उपलब्ध नहीं है। अगले वायरस की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो वायरस है वो दोस्तों वो है मिक्सो वायरस। ये कौन सा रोग करता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों नोट करना, मिक्सो वायरस, इसका वाहक जो है हवा होती है दोस्तों। अत्यधिक संक्रमित रोग होता है, मतलब बहुत तेजी से फैलने वाला रोग होता है इन्फ्लुएंजा। इसमें होता है क्या दोस्तों, सर दर्द, बुखार, मांसपेशियों में तनाव, जोड़ों में दर्द होता है। ये इसके लक्षण है, सिम्टम है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला जो रोग है वो है हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट का भी है, क्योंकि जो 2021 में जो मेडिकल का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए दिया गया है। तो इसके जो है, इस रोग के जो है पूछने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये हेपेटाइटिस जो होता है वो कई रोगों का एक प्रकार होता है, इनमें कई रोग होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी। इसी रोग की इस रोग की जो है खोज की गई थी दोस्तों, जिसके लिए जो है नोबेल प्राइज़ 2021 की मेडिकल का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है दोस्तों। इसमें सबसे खतरनाक जो होता है वो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है दोस्तों, ये सबसे खतरनाक होता है। और हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है दोस्तों, ये क्या करता है, यकृत होती है, जो हमारी कलेजी आम भाषा में बोलते हैं, उसको प्रभावित कर देता है दोस्तों। इसे यकृत कहते हैं दोस्तों। इसके साथ में ही जान लेना, जो यकृत होती है ये शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि होती है। और पूछे किस टाइप की ग्रंथि होती है, तो ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों। ग्रंथि भी दो टाइप की होती है दोस्तों, एक होती है बहिस्रावी, एक होती है अंतःस्रावी। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं दोस्तों वो हार्मोन का निर्माण करती हैं, जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो एंजाइम्स का निर्माण करती हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यकृत में जो ये यकृत को प्रभावित करता है ये रोग जो है हेपेटाइटिस, ये यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों उसको नष्ट करने लगता है। इससे क्या होता है, यकृत का काम क्या होता है दोस्तों, ये ब्लड जो शोषण होता है, तो ब्लड में एक जो है जहरीला पदार्थ बनता है दोस्तों, बिलीरुबिन। ये उस बिलीरुबिन को जो है रक्त से निकाल कर जो है उसको पित्त रस में कन्वर्ट करता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारे ब्लड में जो जहरीला पदार्थ होता है बिलीरुबिन वो खत्म भी हो जाता है, और इसके साथ में जो है पित्त रस भी बन जाता है दोस्तों। ये पित्त रस क्या करता है, हमारी जो पाचन क्रिया है उनको तेज करता है। ऐसे में जो है यकृत की कोशिकाएं दोस्तों अगर नष्ट होने लगेंगी तो होगा क्या कि ये तो बॉडी से जो है बिलीरुबिन, ये पीला पदार्थ होता है दोस्तों, पीला जहरीला पदार्थ होता है जो शोषण के दौरान बनता है। अगर ये लेगा नहीं ब्लड से तो होगा क्या दोस्तों कि हमारे शरीर में जो है जो पीला बिलीरुबिन है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और इससे में क्या होगा दोस्तों, हमारी जो पूरी बॉडी है वो पीले कलर की हो जाएगी, जिसे पीलिया रोग कहते हैं दोस्तों। तो पीलिया रोग को ही क्या कहते हैं दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग कहते हैं। इसको आप जान लेना। हेपेटाइटिस में क्या होता है दोस्तों, यकृत की कोशिकाएं जो है नष्ट होने लगती हैं। ये जो है ब्लड से बिलीरुबिन लेगा नहीं, उसके बाद क्या होगा, हमारा शरीर पीला पड़ जाएगा, उसी को पीलिया रोग कहेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, पीलिया को ही हेपेटाइटिस रोग कहते हैं। हेपेटाइटिस के लिए दोस्तों HBV है, इसका टीका दिया जाता है। और 28 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। नोट करना दोस्तों सबको। अगला जो रोग है वो है मीजल्स, खसरा। ये रूबेला वायरस के कारण होता है दोस्तों, नोट करना। अत्यधिक संक्रमित रोग है, मत नोट करना। संपूर्ण शरीर पर लाल दाने जो है, और इस रोग में क्या होते हैं दोस्तों, पूरे शरीर में जो है ये लाल दाने जो है छाले जैसे पड़ जाते हैं दोस्तों। इसको गांव घर में लोग क्या कहते हैं, इसको माता के आने को बोलते हैं दोस्तों, कि हमको माता आ गई हैं। दरअसल वो जो है खसरा रोग होता है दोस्तों, जो रूबेला वायरस के कारण होता है दोस्तों। ये वायरस है दोस्तों, ये वायरस जो स्टार्टिंग में पहले आया था ये बहुत खतरनाक था, लेकिन अब ये नॉर्मल हो गया है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि अब गांव घर में तो लोग जो है घास वगैरह होती हैं उनको भी लगा देते हैं, ठीक हो जाता है। घास में क्या होता है दोस्तों, वो एंटीबायोटिक होती हैं जो इन रोग को जो है निष्क्रिय बनाने में सक्षम होती हैं। तो उनको जो है अगर शरीर में उसका लेप लगा दिया जाता है तो ये वायरस जो है निष्क्रिय हो जाता है, और ये खसरा रोग जो है नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो दोस्तों याद रखना, जो है शरीर में जो है मांसपेशियों में लाल दाने जो है, लाल छाले पड़ जाते हैं, ये इसका सिम्टम है, लक्षण है इसके।
इसको पहचानने के। इसका टीका जो होता है वो MMR होता है दोस्तों, मम्स, मीजल्स, रूबेला। कहने का मतलब ये मम्स में भी काम करता है, मीजल्स में भी काम करता है और रूबेला, इन तीनों रोगों के लिए यही टीका दिया जाता है MMR का। अगला जो रोग है दोस्तों वो है हर्पीज। ये हर्पीज वायरस के कारण होता है दोस्तों। इसे STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहा जाता है दोस्तों, STD भी कहा जाता है इसको। इसका वाहक क्या होता है? लैंगिक जनन। कहने का मतलब जब आप किसी के साथ लैंगिक जनन बनाते हैं और दोनों में कोई एक जो है हर्पीज वायरस का जो है पॉजिटिव व्यक्ति है तो अगला भी जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये रोग जो है मेल और फीमेल के जो है जनन अंगों पर जो है क्या करता है? इन्फेक्शन कर देता है। कहने का मतलब जो पुरुष और महिला के जनन अंग होते हैं उन पर क्या होता है? इन्फेक्शन करने का वायरस ये काम करता है दोस्तों। इसके साथ ही लिप्स में भी इन्फेक्शन कर देता है, जिससे क्या होता है? इन स्थानों पर जो है ब्लडिंग होने लगती है, मतलब कि रक्त जो है बहने लगता है, खून निकलने लगता है इस जो है रोग में। अगला जो है वो है स्वाइन फ्लू। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो है वायरस जो है पूछा जाता है किस वायरस के कारण होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों H1N1 के कारण जो है स्वाइन फ्लू होता है दोस्तों। इसका वाहक क्या होती है? इसकी वाहक जो है सुअर होती है दोस्तों, पिग होती है। इसका टीका जो है H1N1 वैक्सीन होता है। इसी जो है वायरस के नाम पर इसका वैक्सीन भी होती है। जैसे इसका जो है क्या होता है दोस्तों, इस रोग में डायरिया हो जाती है। डायरिया मतलब उल्टी दस्त जो है स्टार्ट हो जाती है, ठंड लगती है, तेज बुखार होता है, जुखाम, खांसी और बहुत सारे छोटे छोटे रोग जो हैं स्वाइन फ्लू में हो जाते हैं। ये रोग क्या होता है दोस्तों? इस रोग के होने के बाद क्या होता है दोस्तों? हमारे बॉडी में जो है कैल्शियम की मात्रा जो है अत्यधिक जो है बढ़ जाती है। अगला जो है वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू क्या होता है दोस्तों? H1N1 के कारण तो स्वाइन फ्लू होता है दोस्तों, और जो बर्ड फ्लू होता है इसको भी एकदम बढ़िया से याद करना, H5N1 के कारण होता है। इन दोनों रोगों में क्या पूछता है दोस्तों? इनका वायरस ही पूछता है, मैक्सिमम इनका वायरस पूछता है। इन दोनों में जो है दोस्तों इसका वाहक भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए वाहक भी जो है नोट करके रखना। इसका वाहक जो होता है वो बतख हो सकती है, मुर्गी, कबूतर, और इसमें प्रभावित होता है क्या दोस्तों? हमारा श्वसन जो तंत्र होता है वो प्रभावित हो जाता है दोस्तों। और इसके साथ में ही दोस्तों इसमें रोग जो प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। इसके साथ ही जितने भी वायरस जनित रोग थे उन सभी को हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपकी जानकारी इंक्रीज हुई है, आपको लगा है कि हाँ कंटेंट फुलफिल है, कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा है, अगर इससे पहले आपको इतनी जानकारी नहीं थी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों और आप देख पाएंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो को अभी यही ख़त्म करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।